हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर ये 65वां है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 64 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, इसके बाद जीएस होता है, इसके बाद करंट का भी पार्ट्स होता है इसमें। तो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों इस प्लेलिस्ट में, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर बिहार दरोगा से अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लगे एक छोटा कमेंट आप लोगों को था कि दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आया, आप तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर पिछला आप एग्जाम का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट और हाई रखा जाता है। आप लोग अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन होगा, अप्लाई होगा, आपको लगभग में 1 महीना के बाद या 1.5 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आप वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। देखिए बिहार दरोगा एग्ज़ाम में होता क्या है कि कैंडिडेट जो है कि दो साल से 3 साल से लगा हुआ रहता है, 4 साल से लगा हुआ रहता है, उन्हीं का रिजल्ट ज़्यादातर होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग अच्छे तैयारी लेवल के करते हैं और कट ऑफ हाई आ जाता है उन लोगों का। तो आप लोग भी तैयारी कंटिन्यू रखिए, नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया गया है, फेक वीडियो बनाया कि ये देखिए नोटिफिकेशन, ये देखिए नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल नहीं आया है। और दोस्तों आप लोगों से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको नोटिफिकेशन के बारे में हम बता देंगे कि कब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई लिंक नहीं आया है, नोटिफिकेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है आधिकारिक तौर पे। ये तो यूट्यूब पे ऐसे चर्चा चल रहा है। तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और आप लोगों से एक बात पूछा था कि सर आपका जो है कि टेलीग्राम चैनल, तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में बना लिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितने भी PDF होगा इस जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, इसका PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहाँ पर चले जाइए। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। तो कौन सा ऐसा सिंधु नगर था जहाँ पे किला नहीं होता। किला, दुर्ग का जो मीनिंग होता है दोस्तों किला होता है, अगर सिंपल भाषा में इसको बोले तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चुन्नू दोड़ो जो था दोस्तों, तो यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं या किला नहीं था। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये किया गया था दोस्तों आपका नालंदा बिहार में। कहाँ पे किया गया था? नालंदा बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ 5वीं सदी के बाद चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सक का पहचान कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो याद रखना आपको चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये जो है कि प्राचीन आपका क्या है, चिकित्सक है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश का शासन मगध पर राज्य का शासन हुआ था। यानी मगध पर जस्ट मौर्य वंश खत्म होने के बाद किस वंश का शुरुआत हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हुआ था दोस्तों शुंग वंश का शुरुआत हो गया था। यहाँ पर कहाँ पर? मगध पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। तो कौन सा शासक था दोस्तों इन ऑप्शन में? तो ये राजा ऐसा करने वाला दोस्तों राजा राज है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चोल शासक है राजा राज। जितने भी यहाँ पे चोल शासक का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये इन्होंने ही ऐसा काम किया था, उत्तरी भाग को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको शक्तिशाली सैन्य बल के एक समूह चिहालगानी का विनाश का श्रेय दिया गया। चिहालगानी का विनाश का श्रेय किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है बलवन को। किसको दिया गया है? बलवन को दिया गया है। इन्होंने ही चिहालगानी को समाप्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। ये किसके समीप स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आपका औरंगाबाद के समीप। किसके समीप था? औरंगाबाद के समीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था। तो अकबर के द्वारा कहाँ पे किया गया था दोस्तों? ये किया गया था फतेहपुरी सीकरी में। कहाँ पे किया गया था? फतेहपुरी सीकरी में खंभों का पंचमहल का निर्माण किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को इसमें से आपको सेलेक्ट करना है।
यह एक भव्य मकबरा है, पहले हम सही जो है छांट लेते हैं, है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये भी भाई बिल्कुल सही है। और इसका देखिए यह आगरा फोर्ट के बाहर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो इस पर कारीगरों का उत्कीर्ण है, नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने उसका निर्माण किया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इस पर कारीगरों का नाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ से किया गया था दोस्तों, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया दोस्तों इलाहाबाद से। कहाँ से किया गया था, इलाहाबाद से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि उपनिवेशी भारत में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो ये क्या था, विलियम जोन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है, विलियम जोन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने किया था। सरफरोशी का तमन्ना, तो ये किया था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के गदर से संबंधित, यानी क्रांति से संबंधित नहीं, 1800 क्रांति से संबंधित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो नाना साहब था, मंगल पांडे था, रानी लक्ष्मीबाई था। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ये संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। किस पे महाभियोग चलाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सेलेक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य वर्गीय और चरमपंथी वर्ग में किस वर्ग हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आप सभी को पता है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताते हैं। तो देखिए इसके बाद जो 1907 ईस्वी था ना, 1907 ईस्वी में क्या हुआ, ये 2 भागों में बढ़ गया। तो एक का नाम था गरम दल या गरमपंथी, एक का नाम था नरम दल। ठीक है, गरम दल के नेता आपको याद रखना कि जो आपका बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, उसके बाद लाला लाजपत राय है, ये गरम दल के नेता थे। और नरम दल के बाकी जो नरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1907 हो जाएगा। और देखिए इसको जो है बाद में 1909 में फिर मिलाया गया 2 साल के बाद, लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बोस्टन चाय पार्टी का घटना का संबंध किससे है। जो बोस्टन चाय पार्टी का घटना हुआ था, इसका संबंध दोस्तों सीधा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होता है। कहाँ से होता है ये, तो ये उद्देशिका जो है दोस्तों, यहाँ से ये प्रतिबिंब साबित होता है मनोभाव का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, सरकार निम्न प्रणाली में से किस में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है। द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है दोस्तों संघीय प्रणाली का। किसका उदाहरण है, संघीय प्रणाली का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, विशेष मौलिक अधिकार को विशेष प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ये आपका जो 33वां संविधान है दोस्तों, इसमें ऐसा कहा गया है। तो ये 33वां संविधान अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों। तो इसको आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो ये पद संभालेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है। तो ऐसा कर सकता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को लिखकर। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को लिखता है त्यागपत्र देने के मामले में, जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को उल्टा होता है इसका। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो एक तो आपका लोक लेखा समिति आएगा, इसमें प्राक्कलन समिति आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ए तथा बी, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे एक और दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है कि बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत के संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करता है? तो राज्य में जो सीटों का बंटवारा निर्धारित करता है दोस्तों, ये करता है आपका चौथी अनुसूची। कौन करता है? चौथी अनुसूची करता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें 24 नंबर में पूछा गया आपसे, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जो न्यायपालिका होता है उसका क्या कार्य होता है? तो कानून का न्याय निर्णयन होता है, ये होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, कानून बनाना इसका काम नहीं होता। कानून बनाना जो है आपका संसद का काम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा दोस्तों उसके बाद बिहार आता है, इसके बाद महाराष्ट्र आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर में पूछा गया कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किया गया? तो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से विषम पद पता लगाइए। तो विषम पद कौन सा है इसमें? देखिए, डेल्टा, चाप झील, विसर्पण, ये सब जो है कि नदी का ही पार्ट से होता है। लेकिन इसमें जो बोल्सन होता है दोस्तों, ये आपका नदी का पार्ट नहीं, सूखा स्थल को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट जो दोस्तों, इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा कि वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है? जो वायुमंडल है इसमें गर्मी आती है दोस्तों, ये गलत लिखा गया। तो विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि सामाजिक वानिकी है, जो सामाजिक वानिकी है क्या है? तो इस सरकारी स्वामित्व वाले भूमि पर उपयोगी पौधा का उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो डी यहाँ पे सही है। और देखिए दोस्तों, सही पर्यावरण संतुलन के लिए भूमि का 33% जो है आपका क्या होना चाहिए? तो वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों से संबंधित है? जो मुल्ला पेरियार बांध है दोस्तों, 2 राज्यों के बीच एक झगड़ा का वस्तु बना हुआ है। कौन राज्य है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु और केरल के ऐसा बीच है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल के निर्धारण से इसका पता लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें समभारी रेखाएं दर्शाती है। जो समभारी रेखाएं, तो ये 2 जगह की समान दाब जो होता है दोस्तों, इसी को दर्शाता है ये समदाब रेखा, ये दाब। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक वितल्य आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो इस ऑप्शन में अगर हम छाटे तो डेलोमाइट जो है आपका वितल्य आग्नेय सेल का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल है कहाँ पर? ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल तो पर्व और सिडनी में है। कहाँ पे है? पर्व और सिडनी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कारण किसके वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो वनों को जो विशाल क्षेत्र रखते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या जैसे भी पेड़ पौधा पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हम मानवों के हित के लिए जो है आपका विशाल क्षेत्र रखना आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन के लिए ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि OTEC का पूरा रूप क्या है? जो OTEC है इसका पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इसका फुल फॉर्म होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 38 नंबर में पूछा कि मंगल का परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये देश अपना देश भारत है। प्रथम कक्ष, यहाँ पे याद रखिएगा, कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश, तो यहाँ पे ऑप्शन भारत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, जल का घनत्व 1 g/cc है, यह बिल्कुल सही है। तो ये 4 डिग्री C पर होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो कांच से होकर जल में जाता है। तो इसमें
इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसके बाद पानी से होकर कांच में जाता है तो देखिए दोस्तों इसका लॉजिक बताएंगे, ये नहीं होगा। पानी से होकर हवा में जाता है तो भी यहाँ पे पूर्ण परावर्तन होगा। कांच से होकर हवा में जाता है तो पूर्ण परावर्तन होगा। अब देखिए पानी से यानी कि यहाँ पे ट्रिक ये है कि विरल माध्यम से अगर दोस्तों संघनन माध्यम से अगर हम विरल माध्यम की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया बोलोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का प्रयोग दोस्तों तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया डायनमो एक यंत्र है। डायनमो कैसा यंत्र है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आपको टिक ध्यान से करना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, ये वाला ऑप्शन नहीं, नीचे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। देखिए सिस्टम जो बूट होता है दोस्तों सबसे पहले जो है होता है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि रन करता है कोई भी कंप्यूटर में। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर जो है कि मशीन ही है, तो इसलिए OS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये पूरा लोड करता है, सिस्टम में लोड होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं। XP, विंडोज 7, विस्ता, विंडोज 8, उसके बाद 10, 11, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? ये विंडोज का उदाहरण यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा गया प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति होता है यानी रिपीट होता है दोस्तों। तो जिस चीज़ का रिपीट होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर के में? तो इसको कहते हैं लूपिंग। क्या कहा जाता है? लूपिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि सी भाषा है। किस प्रकार का सी भाषा है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मशीन स्तर का भाषा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है, क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है और बर्फ पानी से हल्का होता है, इसी कारण से बर्फ जो है पानी पर तैरता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है। जो हेवी वाटर है इसमें गुण नहीं होता है। तो देखिए भारी जल का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। भारी जल का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये भी सही है। यह संधारण उत्पन्न करता है, कौन? तो भारी जल, तो बिल्कुल सही है। यहाँ जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों कि भारी जल का साधारण पानी से कम होता है, भारी जल जो है साधारण पानी से कम होता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमको गलत ही चुनने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो न्यूट्रॉन के लिए खोज नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था चैडविक को। किसको दिया गया था? चैडविक को। और इन्होंने ही खोज किया था दोस्तों। बढ़ते हैं 50 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया कि वह धातु पहचानिए जो निर्विषी प्रकार का है। तो निर्विषी प्रकार का इसमें गोल्ड होता है, तो यानी कि स्वर्ण होगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।